हरि ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः। संजय उवाच अनंत विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दध्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। अर्थात श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के श्लोक 16 से 20 में महाभारत युद्ध की शुरुआत से पहले दोनों पक्षों के योद्धाओं द्वारा अपने शंख बजाने का वर्णन है। इस दौरान पांडवों की ओर से बजाए गए शंखों की ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि उसने कौरवों का दिल दहला दिया था। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुषधारी काशीराज महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजेय सात्यकी राजा द्रुपद द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबाहु सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख बजाए। पांडवों के शंखों का वह भयानक शब्द पूरे आकाश और पृथ्वी में गूंज उठा। इस महाघोष ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया, जिससे उनके मन में भय बैठ गया। हनुमान जी के चिन्ह वाली ध्वजा से युक्त रथ पर बैठे पांडुपुत्र अर्जुन ने जब शस्त्रों का प्रहार आरंभ होने ही वाला था तब अपना धनुष उठाया। हे राजा धृतराष्ट्र, अपने पुत्रों का युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ये वचन कहे कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। In this chapter 1 of verses 16 to 20 of the Bhagavad Gita describing the events on the battlefield of Kurukshetra before the war, King Yudhishthir, the eldest Pandava, blows his conch shell named Anant Vijay. Nakul and Sahadev blow their respective conches Sughosh and Manipushpak. Other great warriors of the Pandava army, including the king of Kashi, Shikhandi, Drishtadyumna, Virat, Satyaki, Drupad, the 5 sons of Draupadi, and Abhimanyu also blow their conch shells. The Pandavas, aligned with the Supreme Lord Krishna, are confident and fearless, contrasting with the inferiority of the Kaurava army. The thunderous sound from the Pandavas' conch shells reverberates through the sky and on the earth. This great clamor shatters the hearts of Dhritarashtra's sons, the Kauravas, who are filled with fear and a lack of confidence. This contrast highlights the difference between material and spiritual strength. The Kauravas are internally weak due to their unrighteousness, while the Pandavas' confidence is rooted in divine support. At this time, Arjuna, seated in his chariot bearing the flag of Hanuman, takes up his bow. Just as the battle is about to begin, Arjuna speaks to Lord Krishna after observing the sons of Dhritarashtra. Arjuna's chariot flag with Hanuman's emblem holds symbolic significance, indicating divine blessings. The use of atha, meaning now, marks the beginning of the central dialogue of the Bhagavad Gita as Arjuna prepares to voice his reservations about fighting. Hari Om.